सत्संग में आकर हमारे जीवन की सफाई होती है और जो सत्संग में हम अनुभव करते हैं वही बातें हम शेयर करते हैं। जैसे कि सत्संग में आकर ही हमें अनुभव किया कि सत्संग में आकर जीवन की सफाई होती है। जैसे कि बाहर में तो हम सुबह स्नान करते हैं, वो तो शरीर की सफाई हो गई, लेकिन मन की, बुद्धि की, चित्त की, इसकी सफाई गुरुदेव करते हैं। गुरु के भाव से होती है, क्योंकि गुरु का भाव ही एक गंगा स्नान है जो भीतर की सफाई करता है। क्योंकि हमारे मन में ही कचरा भरा रहता है, तेरे मेरे का, ऊंची नीची जाति का, और इसमें निंदा, मान, प्रशंसा, इन सब का कचरा हमारे जीवन में भरा रहता है। लेकिन तभी तो हमारे जीवन में मन की खुशी नहीं मिलती, और जैसे ही ये कचरा साफ हो जाता है तो मन की खुशी मिलती है, और जीवन की सफाई होते ही हमें बड़ा आनंद आने लग जाता है गुरु की भक्ति करने से। और जब तक हमें गुरु नहीं मिलता तब तक हमारे जीवन की सफाई नहीं होती। गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। हम कर्मकांड की भक्ति करते, लेकिन उसमें हमारे मन की सफाई नहीं होगी। मन की सफाई एक सिर्फ गुरु ही करता है। जैसे कि आज इस बच्ची का जन्मदिन है, जैसे सुनीता बाई अपने बहू के जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसमें ये भाव मिला कि ये बच्ची कितनी सौभाग्यशाली है कि आज इसका जन्मदिन, और वो भी गुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में जन्मदिन मनाना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि सुनीता बाई खुद सत्संग में लगी हुई है, तभी बहू का जन्मदिन का सत्संग हो रहा है। और अगर ये सत्संग में नहीं लगी होती तो क्या होता, हम पार्टी करते। सतगुरु एक ऐसा है जो हमें हर एक परेशानियों से निकालता है। अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ परेशानी घर में आ गई थी, बच्ची बीमार हो गई थी, लेकिन लोग क्या होते हैं, हमें भ्रम में डाल देते हैं कि ये करो, इसके टोक हो गई, ये हो गया। लेकिन जब गुरु पर विश्वास कर लिया कि हम तो भ्रम में नहीं जाएंगे, गुरु ने ही तो मेरा भ्रम निकाला, और फिर मैं भ्रम में जाऊं, क्योंकि मैंने तो पूर्ण विश्वास मेरे गुरु पर किया है, और मेरा गुरु है वो ही ठीक करेगा। जब हम अपना जीवन गुरु को समर्पण कर देते हैं तो गुरु अपने आप ही आगे होकर सारा कार्य कराते हैं, और वो बच्ची ठीक हो गई, क्योंकि विश्वास किया। अगर हम विश्वास को डगमगा देते तो शायद वो बच्ची ठीक नहीं होती, हम भ्रम में चले जाते। लेकिन विश्वास किया, और गुरु पर जिस दिन से हम विश्वास करने लगे तो हमारा हर एक कार्य गुरु हमारा करता है। गुरु में वो शक्ति है, जो हम चाहते हैं वो कार्य गुरु कर लेता, लेकिन हमें अपने जीवन को समर्पण करना पड़ता है गुरु के आगे। जब हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि मेरा गुरु है, मेरा गुरु सब कार्य करेगा। और सत्संग में आकर हमारे विचार, भावना हमारे शुद्ध होते हैं, और सत्संग के बिना हमारे विचार, भावना शुद्ध नहीं होती। और सत्संग में कल ही बताया था कि आज ही बताया था कि सत्संग एक मुक्ति धाम है, क्योंकि सत्संग में आएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। बिना सत्संग के हमें जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे कि अब सुनीता बाई ने जन्मदिन का सत्संग रखा तो मन में यही भाव आया कि अब इतने बच्चे आए हैं सत्संग में, सब बच्चों का पुरुषार्थ हो रहा है कि सत्संग कर रहे हैं, और इस सत्संग से क्या है, बुरे कर्म है वो कट रहे हैं, तो सुनीता बाई का पुरुषार्थ हो रहा है। तो ये कौन करा रही है? गुरु माँ हम बच्चों से करवाती है। गुरु माँ कहती है कि जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, और कोई कुछ भी खुशी का प्रोग्राम हो तो सत्संग रखो, तब हम बच्चे इनकी कृपा से सत्संग रख पाते हैं। नहीं, हम बच्चे कहाँ सत्संग रख पाते हैं। हम तो कहते कि पार्टी करो, पार्टी में मज़ा आता है, लेकिन जो सत्संग में डूब जाता है तो उसको सत्संग में ही मज़ा आता है। सत्संग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। सत्संग के बिना हमें कोई भी चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता। बाहर में हम जाएंगे तो हमें हर चीज़ का ज्ञान दे देंगे सब, कि ये काम करो तो इससे ऐसा होगा, लेकिन सत्संग में हमें जीवन का ज्ञान करवाया जाता है। तभी तो हमारे मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होता है तभी हमें मन में शांति मिलती है। तो सत्संग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सत्संग हमें करना चाहिए नित्य। सत्संग हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्संग से जो खुशी मिलती है वो हमें कर्म कांड से नहीं मिलती। सत्संग
क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कि हम अनुभव करके ही बताते हैं कि सत्संग हम क्यों करते हैं। क्योंकि सत्संग करने से हमें खुद को पता चलता है कि गुरु के सत्संग में कितनी बड़ी शक्ति है। गुरु के सत्संग में चारों धाम तीर्थ सब कुछ है। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में सब चीज़ें मिल जाती है, फिर हम बाहर में कोई भी दुकानों पर हम भटकते नहीं। ऐसे ही गुरु के पास में आने से हमें हर एक चीज़ मिलती है। परिवार में भी, जैसे घर में भी हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम गुरु को बोलते हैं, वो भी चीज़ हमारी मतलब गुरु हमें देता है। तो गुरु के अंदर वो शक्ति है, तो हम बाहर में क्यों भटके? क्योंकि गुरु पर हमने विश्वास किया है, और गुरु पर जब हम विश्वास करेंगे तो हमारा सारे कार्य होंगे। तो हमें पूर्ण रूप से गुरु पर विश्वास करना चाहिए, और गुरु पर विश्वास करेगा वो कभी भी भ्रम में नहीं जाएगा। चाहे दुनिया हमें कितनी भी भ्रम में डाल दे, लेकिन वो बच्चा कभी भी भ्रम में नहीं पड़ेगा। उसने अपने गुरु पर विश्वास किया है। ऐसे ही हमारा विश्वास कभी भी डगमगाए नहीं। कोई चाहे हमें कुछ भी कहे, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन हमें अपने गुरु पर विश्वास करना है, और गुरु हमें हर एक मार्ग से हमें निकालेगा और हमारे जीवन में भरपूर शांति भरकर रखेगा।